मैं चांद पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। वाकई में अगर तुम चांद को पाना चाहते हो तो उस पर पाबंदी लगाओ कि वो राहिल से ना मिले। चांद, आज के बाद तुम राहिल से कोई राब्ता नहीं रखोगी, ना ही उससे मिलोगी और ना ही कोई बात करोगी। मुझसे गलती हो गई है यार, मैं इधर से कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं सिकंदर, मैं फैसला कर चुकी हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये लो अंगूठी। मैं और अशफाक तुम्हारा और फरिया का रिश्ता करना चाहते। डैड, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। चांद ने सिकंदर की मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। यार मजाक मत करो, वैसे भी मैंने चांद को पाने की तमन्ना छोड़ दी। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम्हें किसने बताया? चांद ने। राहिल, कहाँ जा रहे हो? चांद ने सिकंदर को अपनी अंगूठी वापस कर दी है। उनकी मंगनी टूट चुकी है। पता है मुझे राहिल। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब इसमें बताने वाली बात कौन सी थी? हाँ वैसे भी अब इसका फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है? उसकी सिकंदर से मंगनी टूट गई है, वो आजाद हो गई है, कितनी बड़ी बात है। तो क्या मतलब है? तुम फिर से उससे पानी का सोच रहे हो? देखो फरिया से वो बहुत डिस्टर्ब होगी और काफी परेशान होगी। मेरे ख्याल से मुझे उसके पास जाके उसको हौसला देना चाहिए। राहिल तुम्हें क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? क्यों? राहिल तुम्हारा इस तरह उसके पास जाना उसे बुरा लगेगा। अब चांद मेरे साथ बहुत चेंज हो गई। याद नहीं उस दिन कैफेटेरिया में किस तरह मेरे साथ बैठी हुई मुझसे कितनी बातें कर रही थी। अब उसको मुझसे बात करना, मेरे साथ वक्त गुजारना बुरा नहीं लगता है। इसलिए मुझे जाना चाहिए। बाय। खाला, सब कुछ गड़बड़ हो गया। हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों? राहिल को पता चल गया, चांद की सिकंदर से मंगनी टूट गई है। हाँ लेकिन उसे कैसे पता चला? पता नहीं खाला, लेकिन वो चांद से मिलने गया है। मुझे लगता है कि वो चांद को फिर से पाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई अंदाजा भी है कि मैंने कितनी मुश्किल से राहिल को पाया था, और अब ये चांद मेरे और राहिल के बीच में आने की कोशिश करेगी। मैं क्या करूं? आई अंडरस्टैंड, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। अब हम क्या करेंगे? लेकिन फरिया, अशफाक भाई और नौमान के दरमियान बात हुई थी और राहिल ने भी इख्तियार दिया था, और मुझे नहीं लगता कि राहिल अब दोबारा चांद के करीब जाने की कोशिश करेगा। नहीं खाला, राहिल तो ये सब कुछ सुन के बहुत खुश हो रहा था, जैसे वो इसी बात का इंतजार कर रहा हो। काश मैं इतना इंतजार करने के बजाय चांद का गला ही घोट देती, तो ये नौबत ही नहीं आती ना चांद होती और ना ही राहिल को खोने का डर। खाला, मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। आयशा की देखभाल, पढ़ाई, घर के खर्चे, अब मुझे हिम्मत करनी होगी। सबका ख्याल रखकर मुझे मुश्किल हालात का मुकाबला करना होगा।
हेलो सर। जी, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं पहले आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली कुछ मसला था, अब वक्त मिला तो फ़ोन किया। कोई बात नहीं सर। सब ठीक है ना? आई मीन कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। आप कह तो रही हैं कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी आवाज़ से लग रहा है कि कोई बात ज़रूर है जो आपको परेशान कर रही है। सर छोटी मोटी परेशानियां तो हो ही जाती हैं ज़िंदगी में, और जैसे अभी आपने भी कहा कि परेशानियों की वजह से आपने कॉल नहीं रिसीव की। लगता है मैंने आपकी जो कॉल्स नहीं उठाई, आपने उस बात को काफ़ी माइंड किया है। अब आप मुझे कुछ शेयर ही नहीं करना चाह रही? नहीं सर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर बताइए ना। पहले भी तो हमने कितने मसले एक दूसरे के शेयर किए। सर असल में मेरी जिस शख्स से मंगनी हुई थी ना, मैंने वो तोड़ दी। मुझे लगता है कि वो मेरी जल्दबाजी का फैसला गलत था मेरे लिए। अच्छा, तो ये बात है। जी सर। सर आपको क्या लगता है, मैंने ठीक किया है ना? कुछ गलत तो नहीं हो गया? बिल्कुल, मेरा तो अंदाजा आपके बारे में हमेशा से यही है कि आप जो भी फैसला करती हैं बिल्कुल ठीक करती हैं, और आपने ये फैसला बिल्कुल ठीक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, और अब आपने जब भी कॉल करनी हो बिला झिझक कॉल कर लीजिएगा। दरअसल जिस मसले की वजह से मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था वो मसला हल हो चुका है। जी सर। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाई मैं आपके खातिर मान लेती हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं इस रिश्ते से मुतमईन नहीं हूँ। नहीं बेटा नहीं, मेरी खातिर नहीं। अगर तुम खुद ही मुतमईन नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम खुद ही इसके बारे में बेहतर फैसला कर सकती हो। तुम ये शादी कैंसिल कर दो, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं मनाऊंगी चांद को तुम्हारे लिए। नहीं नौरी, अब ये नहीं। राहिल, तुम चांद से मिलकर आ गए? नहीं तो पहले गया था, लेकिन फिर किसी काम से वापस आ गया। अब जा रहा हूँ उससे मिलने। राहिल तुम्हें याद है ना कि हमारा रिश्ता तय हो गया, और तुमने खुद ही हामी भरी थी। और यह पहले की बात और थी। पहले तो चांद की मंगनी हुई थी सिकंदर के साथ, अब तो वो उस बंधन से आजाद हो गई है। और वो पहले की तरह मुझसे चिढ़ती नहीं है, मुझसे दूर नहीं भागती, मुझसे बातें करती है, मेरी बातों को समझती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करने लग गई, और पसंद तो वो तुम्हें अब भी नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अब तो वो मेरी बात तसल्ली से सुनेगी भी और समझेगी। चलो, तो मैं चांद से मिलने जा रहा हूँ, वापसी पे आके तुमसे बात करता हूँ। प्रिया, तुम रो रही हो? ये किस्मत ही ऐसी है राहिल, खुशी मुझे मिलती है तो जल्दी रूठ जाती है। चंद दिनों से मैं बहुत खुश थी, मुझे मेरा प्यार मिल गया, और मैं ये समझने लग गई थी कि तुम मुझे छाने लग गए। लेकिन अब फिर से मुझे लग रहा है कि मेरी मोहब्बत मुझसे छिन रही है, तो बस रोना आ गया। तुम भी ना मजाक नहीं समझती? क्या मतलब है? मैं मजाक कर रहा था।
ऐसी कोई बात नहीं जो मैं बोल रहा था या जो तुम सोच रही हो। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि जब मैं तुमसे कहूँगा तो सारी बात पे तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, तुम किस तरह रिएक्ट करोगे। आंसू साफ करो और शादी की तैयारियों में बिजी हो जाओ। शायद 1-2 हफ्ते में हमारी शादी हो जाए। राहिल, तुम सच कह रहे हो? जान की कसम। ये क्या बात है? मामूली नोक झोंक तो होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें अंगूठी वापस कर दे। भाई मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, मैं चांद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बिला वजह इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकती। यकीनन कोई तो वजह होगी और तुम वो वजह हमें बता भी नहीं रहे। कल हमारे दरमियान झगड़े का सबब राहिल था। क्यों, अब क्या किया राहिल? उसने कुछ भी नहीं किया अंकल, लेकिन मेरा खौफ सिर्फ राहिल की वजह से था। मुझे ये लग रहा था कि मेरे और चांद के दरमियान राहिल कभी भी दूरियां पैदा कर सकता है और मैं चाहता था कि चांद राहिल से फासला रखे। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आपकी उस दिन की बातों की वजह से चांद के दिल में राहिल के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी और अब वो राहिल के साथ उठना बैठना शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में। बस इसी चीज ने मुझे खौफजदा कर दिया। इसी सारी बातों की वजह से मैंने चांद को सख्ती से मना कर दिया, लेकिन वो समझी कि मैं उस पर शक कर रहा हूं और उसने अंगूठी वापस कर दी। देखो बेटा, ये रिश्ते बहुत नाजुक और अहम होते हैं। इन्हें बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ता है वरना ही टूट जाते हैं। और मुझे तो तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम शक और बेइतबारी में मुब्तला हुए, इसलिए तुम्हें चांद का राहिल से मिलना या बात करना अच्छा नहीं लगा। अब ये शक और बेइतबारी ऐसे मर्ज हैं कि इनका इलाज सिर्फ वही कर सकता है जो इन अमराज में खुद मुब्तला हो, और ये शक और बेइतबारी हमेशा रिश्तों में दरार ही डालती है। मैं जानता हूं अंकल और मैं अपनी गलती मानता हूं। बस प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार आप चांद को जाके मना लें और उसे समझाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं अगली बार ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। बस उसे कहें कि मंगनी ना खत्म करे, माफ कर दे मुझे। अशफाक प्लीज आप चांद से बात करें, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। अच्छा चलो, मैं कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया। चांद, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने सिकंदर से तुम्हारे रिश्ते पर तशवीश जाहिर की थी और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो कोई काम नहीं करता, और तुमने उसकी हर तरह से मुझसे अच्छाई और उसकी अच्छी आदतों के बारे में ही बताया था। देखो बेटा, जिंदगी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ना, तो क्या तुम उसे एक मौका और नहीं दे सकती? भाई, अगर बात छोटी मोटी होती तो मैं ये रिश्ता कभी खत्म ना करती। मैं जानता हूं कि तुम छोटी मोटी बात पर इतना रिएक्ट नहीं कर सकती, लेकिन क्या मैं असल वजह जान सकता हूं? क्योंकि बहरहाल वो एक अच्छा इंसान है। भाई, मैं मानती हूँ कि सिकंदर एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा दोस्त भी, लेकिन मैंने सिकंदर के अंदर महसूस किया है उस मर्द को जो औरत को कमजोर समझता है। उसको लगता है कि अपनी मर्जी औरत पे मुसल्लत करना लाजिम है। लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वो आइंदा तुम्हें किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगा।
भाई मैं आपके खातिर मान लेती हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं इस रिश्ते से मुतमईन नहीं हूँ। नहीं बेटा नहीं, मेरी खातिर नहीं। अगर तुम खुद ही मुतमईन नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम खुद ही इसके बारे में बेहतर फैसला कर सकती हो। उसने मेरी इतनी मिन्नत समाजत की तो मैं तुमसे बात करने चला आया, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। अब अच्छी तरह सोच लो। इश्क न माने दर्द न जाने, इश्क न माना दर्द न जाने। ये इसके कपड़े हैं और इसके दूध भी इसी के अंदर ही है, और ये इसके दूध की बोतल है, ठीक है? अब इसका ख्याल रखना, मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर ले लूँगी। ठीक है। हाफिज आयशा। हाफिज करो। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। ठीक। क्या हुआ? हाँ नौरीन बोलो। हाँ वो तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आए ना, तो मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ। वैसे क्यों नहीं आए तुम यूनिवर्सिटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एक्चुअली मैं फरिया को लेके मॉल जा रहा हूँ शॉपिंग कराने। हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या तुम फरिया से शादी कर रहे हो? और क्या करूँ, डैड भी तो यही चाहते हैं। राहिल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी तो बिजी हूँ, बाद में फोन करके प्लान बनाता हूँ। अच्छा राहिल, जब तुम मॉल पहुँच जाओ तो मुझे वहाँ का एड्रेस भेज देना, मैं वहीं आ जाती हूँ, फिर वहीं कहीं मिल लेंगे। क्या अभी मिलना जरूरी है? जी हाँ मिलना जरूरी है, जब ही कह रही हूँ। ठीक है, फिर मैं मॉल पहुँच के तुम्हें मैसेज कर दूँगा। ओके। लगता है अब तमाम बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। फ्लिप में मुझे फ्लिप वाले दिखे हैं। ये वाला कैसा है? यार आई थिंक यू शुड गो फॉर समथिंग इन वाइट। नहीं मैं चाहती हूँ मैं हर चीज तुम्हारी पसंद से। अगर तुम्हें ये पसंद है तो ये ले लेते। हेलो हेलो राहिल। हाँ कहाँ तुम? मैं मॉल में नीचे खड़ी हूँ। अच्छा ठहरो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ। ओके। तुम शॉपिंग करो, मुझे एक छोटा सा काम आ गया, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? यही हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। होल्ड दिस। इसे पैक कर दो। हेलो। हाँ चांद, कहाँ तुम? मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुई और आयशा को लेने जा रही हूँ। बोलो। ओह अच्छा यार, एक काम करो, आयशा को तुम बाद में ले लेना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझसे मिलने आ सकती हो? सब खैरियत तो है ना? अच्छा मैं आती हूँ। ओके ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, जल्दी आना। थैंक यू।
नौरीन, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तुम्हें इस तरह आना पड़ा? ये तुम क्या करने जा रहे हो राहिल? क्या हुआ? फरिया को तुम पसंद नहीं करते, तुम उससे शादी कर रहे हो। डैड को तो पसंद है। तुम्हारी पसंद अहमियत नहीं रखती। मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत की थी, वो भी चांद से। अब वो चली गई है तो सारी आरजुएं, सारी ख्वाहिशें खत्म हो। अब जब रास्ता साफ हो रहा है तो तुम हिम्मत हार रहे हो। इससे क्या फर्क पड़ता है नौरी? चांद अभी भी बिल्कुल वैसे जैसे पहले थी। वो कल भी मुझे नापसंद करती थी और आज भी मुझे नापसंद करती। तुम ये शादी कैंसिल कर दो, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं मनाऊंगी चांद को तुम्हारे लिए। नहीं नौरी, अब ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सारी जिंदगी का मामला है। नौरी, क्या कह रही हो तुम? इतनी मुश्किल से मैं सारे दलदल से निकला और तुम मुझे दोबारा उसमें धकेलना चाह रही हो? अच्छा, महरूमी के सिवा कुछ नहीं। तुम समझते हो कि तुम निकल गए हो, मगर तुम नहीं निकले हो राहिल, और तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम चांद से मोहब्बत करते हो। क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? चलो बैठ के बात करते हैं। चांद, इजहार, जिन्होंने बिला गर्ज तुम्हारी मदद की है और जिनकी तुम बहुत रिस्पेक्ट करती हो और हमारे सामने बहुत तारीफ करती हो, जानती हो वो कौन है? नौरीन, यही है इजहार। यही तुमसे आवाज बदलकर बात करता रहा है, तुम्हारे सामने बैठा है। राहिल, तुम और चांद दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मुझे तुम दोनों की फिक्र है। तुम चांद से कितनी मोहब्बत करते हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और चांद इस वक्त मुश्किल में है, बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। वो कैसे मुकाबला करेगी इन तमाम मुश्किलात का? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं डैड से फ्रेया के लिए बात कर चुका हूँ और नेक्स्ट वीक हमारी शादी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगे कि कुदरत ने तुम्हें चांद को हासिल करने का एक मौका दिया था और तुमने उसे गवा दिया। तुम फरिया से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसके साथ होते हुए भी तुम चांद के बारे में सोचते हो। ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है तुम्हें, फरिया से शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। कहाँ हो तुम ऐसा करो कि फूड एरिया में आ जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। कौन? चांद, मैंने बुलाया उसे। मैं चाहती हूँ कि आज उसे पता चल जाए कि इजहार कौन है। क्या कह रही हो तुम? और क्यों बताना चाह रही हो उसे? अस्सलाम वालेकुम नौरीन। इश्क ने माना दर्द न जाने, चले आप? इश्क ने माना दर्द न जाने। हाँ हाँ चलते हैं, बैठ जाओ। पहले जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया वो तो पूरा कर लूं। क्या मतलब? नौरीन, तुमने मुझे तो नहीं बुलाया किसी मकसद के लिए। मेरी तो तुमसे अभी यहाँ बाय चांस मुलाकात हुई है। चांद, इजहार, जिन्होंने बिला गर्ज तुम्हारी मदद की है
और जिनकी तुम बहुत रिस्पेक्ट करती हो और हमारे सामने बहुत तारीफ करती हो। जानती हो वो कौन है? नौरीन, यही है इजहार। यही तुमसे आवाज बदलकर बात करता रहा है, तुम्हारे सामने बैठा है। क्या हो गया तुम्हें नौरीन? तुम क्यों झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हो? कौन है इजहार? मैं तो किसी इजहार को नहीं जानता हूँ। कैसा मजाक है नौरीन? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ चांद, ये सच है। जिस शख्स से तुम नफरत करती रही हो वो बदले में इजहार बनकर तुमसे मोहब्बत करता रहा है। तुम्हारी नफरत के बदले में खुद को जाहिर किए बगैर तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करता रहा है। देखो चांद, मेरा तुम्हें हकीकत बताने का मकसद सिर्फ ये है कि राहील को तुम आज तक गलत समझती रही। बाज औकात जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, और राहील जो अंदर से है वही इजहार है। इसका मतलब सिकंदर सही कहता। तुम दोनों आपस में मिले हुए और मुझे बेवकूफ बना रहे थे, और मैं। चांद, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। बस राहिल, बहुत हो गया। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती राहिल। तुम तो पहले दिन से यही सब करते आए हो ना। तुम्हारी तो फितरत में ये सब मिला हुआ है। और तुम नौरीन, तुम पर तो मैं भरोसा करती थी, और तुमने फिर यही सब किया। किसी ने सही कहा है नौरीन, जो इंसान पहली ठोकर खा के ना संभले ना, वो जिंदगी भर ठोकरें ही खाते। चांद मेरी बात सुनो। चांद रुको। पास पास रह कर तन्हाई पूछती है मिली क्यों ये जुदाई। रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ न आई। राहिल, राहिल, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तुम देख रहे हो ना मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जानती हो तुम ड्राइव कर रहे हो, लेकिन इस तरह गुम कहाँ हो तुम? अगर एक्सीडेंट हो गया तो? हुआ तो नहीं ना, चुप करके बैठी रहो। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया? किस तरह से बात कर रहे हो राहिल? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। हेलो सिकंदर। हेलो चांद। सिकंदर, आई एम सॉरी। इट्स ओके चांद। पता नहीं मैं इस बार कैसे धोखा खा गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे सिकंदर, इजहार ही राहिल है। अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें पता चल गया। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। नहीं सिकंदर, वो उसकी जरूरत नहीं। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी, इसलिए फोन किया। चांद, तुम इस वक्त परेशान हो, तुम्हें एक दोस्त की जरूरत। मैं बस तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। नहीं सिकंदर, इसकी जरूरत नहीं। मैं कुछ वक्त तन्हा रहना चाहती हूँ। मुझे तन्हाई की जरूरत है। ओके चांद, तुम अपना ख्याल रखो। तुम मेरे लिए फिक्र मत करो,
और प्लीज मुझे तन्हा रहने दो कुछ वक्त। तुमने ऐसा क्यों किया नौरीन? मुझे जवाब दो। ये सब कुछ मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ, ओके? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन। इजहार समझ के कम से कम वो मुझसे फोन पे तो बात करती थी। मैं तो अपने दिल को समझा चुका था कि मैं अब उसको नहीं हासिल कर सकती, लेकिन इजहार बनकर मैं कम से कम उसके हालात तो जान सकता था कि अगर कभी वो मुश्किल में पड़े तो मैं उसकी मदद कर सकूं, उसकी आवाज बन सकूं। तुमने तो मुझसे ये भी छीन लिया आज। डोंट वरी राहिल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। खाक ठीक करोगी तुम? अब इतनी मुश्किल से तो वो मुझसे बात करने पे राजी हुई थी और तो वो भी नहीं होगा। अब वो तुम्हारी हो जाएगी राहिल, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम क्यों पागलों वाली बातें कर रही? अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरी और फरिया की शादी होने वाली। तो मत करो शादी, किसने कहा है? वो तो बेवकूफ है, बाद में समझेगी इस बात को जब तुम्हारे प्यार के लिए तरसेगी। ये जिंदगी बोझ बन जाएगी तुम दोनों के लिए। तुम चांद से प्यार करते हो राहिल। नौरीन, जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी तब तो तुमने मेरा साथ दिया नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो तुम? देखो राहिल, तुम्हारी जिंदगी चांद के बिना अधूरी हो जाएगी, और वो चांद अपनी जिद और अनाक की वजह से तुम्हारी मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर सकेगी। और जहां तक बात मेरी है तो मैं तुम दोनों का अच्छा ही चाहूंगी ना। मेरी बात मानो तो तुम दोनों एक हो जाओ। मैं समझती हूँ कि इस वक्त चांद को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और तुम फरिया से नहीं चांद से शादी करो। नौरीन, अगर ये सब इतना आसान होता ना तो मैं कब का उससे शादी कर लेता। मैं तो हार चुका हूं। तुम हारे नहीं हो राहिल, तुम अब भी चांद से बेपनाह मोहब्बत करते हो। मोहब्बत तो मैं मरते दम तक उससे करता रहूंगा, लेकिन उसको पाने का ख्वाब, वो ख्वाब अब टूट चुका है। अब तो मुझे सिर्फ उसकी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। अगर वाकई उसे खुश देखना चाहते हो ना राहिल, तो उसका हाथ थाम लो। इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगी। For God's sake नौरीन, मुझे मजीद खुश फहमियों में मुब्तला मत करो। एक बात मैं अच्छी तरह से जान गया और समझ भी गया। चांद मेरे लिए अब बिल्कुल उस चांद की तरह जो आसमान में कहीं दूर बसता, जिसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन हासिल कभी नहीं कर सकता। राहिल, मेरी बात सुन। नौरीन, तुम क्यों आई हो यहाँ? यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं। हमारी दोस्ती का रिश्ता इतना मजबूत है कि इसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना ही कोई और, समझी? दोस्ती? दोस्त ऐसे नहीं होते नौरीन। दोस्त धोखा नहीं देते। तुमने तो दोस्ती में धोखा दिया है मुझे, ठेस पहुंचाई है मुझे। धोखा? कौन सा धोखा दिया है तुम्हें? अच्छा, तो तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? राहिल के साथ मिलकर बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। मुझे तो खुद 2-3 दिन पहले ही पता चला चांद। झूठ बोलना और बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कसम खाऊं तो यकीन कर लोगी? झूठे लोग अक्सर झूठी कसमें ही खाया करते। तुम इतनी सी बात पर क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या गलत है इसमें? पहले तो तुम इजहार की बड़ी रिस्पेक्ट करती थी और राहील के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी भी जाग गई थी, और अब जब इजहार राहील बनकर सामने आ गया है तो अचानक से नफरत शुरू हो गई। क्या है सब कुछ? मैं मानती हूँ फरिया कि मुझे राहील से हमदर्दी हो गई थी, और मुझे ये भी लगता था कि वो बदल गया है, लेकिन झूठ और फरेब के सहारा लेकर उसने मुझे ये साबित कर दिया कि वो एक झूठा इंसान, और ऐसा इंसान सबको धोखा ही दे सकता है और कुछ नहीं। धोखा वो होता है चांद जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है।
इजहार ने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया? जरा ठंडे दिमाग से सोचना जरूर। मैं इस बात की गवाह हूं चांद, अगर अपनी माँ के बाद उसने किसी को टूट कर चाहा है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। आगे मेरी बेटी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। और पता है, अकेली नहीं आएगी, कोई और भी साथ आया है। कौन? राहिल। और कौन? राहिल कहाँ है? बाहर है, किसी से फोन पर बात कर रहा है। अंदर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ओह, वालेकुम सलाम। कैसे हो राहिल? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो। अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे। आमीन। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ? अब आएगी हो तो चाय पी के जाओ, बल्कि मैं तो कह रही हूँ खाना खा के जाओ। फिर कभी आंटी, अभी थोड़ा जल्दी में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तो खुश हो ना? बहुत ज्यादा खुश। जीत हमारी ही हुई। हाँ बिल्कुल। इंसान कोशिश करे तो हर चीज मुमकिन होती है, लेकिन असल जीत उस वक्त होगी जब तुम राहिल के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करोगे। इंशाल्लाह मामा, ऐसा ही होगा। वैसे भी अब शादी में दिन ही कितने रह गए। इंशाल्लाह। चलो आओ चाय पीते। कम ऑन। सिकंदर, तुम? चांद, मुझे कुछ तुमसे बातें करनी थी इस रिश्ते के हवाले से जो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से टूट गया। बोलो सिकंदर। चांद, मैं चाहता हूं कि तुम ये अंगूठी दोबारा पहन लो। सिकंदर, हमारा रिश्ता टूट चुका है, अब मैं इसे किस हैसियत से पहनूं? देखो जान, जिस वजह से हमारा रिश्ता टूट गया था ना, वो वजह खत्म हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ये रिश्ता दोबारा कायम करें। देखो, अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ना बड़ा फैसला कर सकूं और सही और गलत की पहचान कर सकूं। और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ सिकंदर, और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। जान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मत करो, प्लीज इसे पहन। तुमसे प्यार करता प्लीज जान। सिकंदर, तुम राहिल की तरह रिएक्ट कर रहे हो। खुदा के लिए मुझे फोर्स मत कर। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। कुदरत ने तुम्हें चांद को पाने का एक और मौका दिया है, और प्लीज इसे गंवाना मत। चांद और राहिल को एक हफ्ता मिला है साथ में काम करने के लिए, वो दोनों एक हो जाएंगे यार। मैं फरिया से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने क्या? फरिया जो मुझसे एक्सपेक्ट करेगी वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं तो चांद से मोहब्बत करता हूँ। तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? क्यों मेरा घर बसने से पहले ये बर्बाद कर दिया? राहिल फरिया के लिए नहीं है और ना ही कभी होगा। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा चांद? आयशा का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मुझसे शादी करो तो आयशा भी हमारे साथ ही रहे। इश्क